कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में नियुक्तियों के साथ ही नाराजगी को लेकर सियासी बाजार गर्म है। चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस बात की मांग लंबे टाइम से जोर पकड़ रही थी, उन मांगों के पूरे होने के बाद भी विरोध के स्वर मुखर है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। वो कहते हैं ना, गैरों से फिर भी उलझा जा सकता है, लेकिन अपनों से उलझना मतलब किसी बड़े नुकसान से कम नहीं। कांग्रेस सत्ता वापसी के साथ ही दो गुटों में बटी है, गहलोत और पायलट गुट, जिसके बाद आलाकमान की एंट्री होती है और दोनों गुटों में तालमेल बैठाने की कोशिशें की जाती है, क्योंकि आलाकमान ये जानता है कि खेमेबाजी का खामियाजा 2023 और 24 के पिक्चर में देखने को मिल सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आपको बता दें कि सचिन पायलट खेमा अपनी दो बुनियादी मांगे भी रखता है। पहला, मंत्रिमंडल का विस्तार और दूसरा, राजनीतिक नियुक्तियां। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल नवंबर में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाता है और कुछ दिन पहले से शुरू होता है राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला। पहली सूची में आपको बता दूं कि 58 नाम थे, जबकि सोमवार को जो सूची जारी की जाती है उसमें 74 नाम शामिल किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि मांगे मानने के बाद भी नाराजगी के स्वर मुखर होते हैं। साथ ही क्यों दूसरी सूची जारी करने से पहले सीएम अशोक गहलोत जो है वो दिल्ली हाईकमान से मिलने जाते हैं? क्या उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि नियुक्तियों के साथ ही नाराजगी भी देखने को मिलेगी? मिला सबको, बस फर्क इतना सा है, मनचाहा की जगह अनचाहा। यहां तक कि दो नेताओं ने तो खुलकर नाराजगी भी जाहिर कर दी। सुशील आसोपा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं राज्य सरकार द्वारा मुझे दी गई राजनीतिक नियुक्तियों को स्वीकार करने से इनकार करता हूं, क्योंकि मेरी सहमति ही नहीं ली गई थी। मैं अपनी सेवा छोड़कर इस पद के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। मैं जीवन भर निस्वार्थ भाव से काम करना जारी रखूंगा। और इसी तरह राजेश चौधरी, जिन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि मैं भी नियुक्ति को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। उन्होंने कहा, मैं अवसर देने के लिए पार्टी आलाकमान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मैं जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हूं। मैं पार्टी से खुद के बजाय एक सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता नियुक्त करने का आग्रह करता हूं और हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में उपलब्ध रहूंगा। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत और पायलट गुट में तालमेल बिठाने की कवायद भी तेज कर दी है, लेकिन आलाकमान का ये फॉर्मूला कितना कारगर रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखते रहिए राजस्थान तक।